हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम पढ़ लेते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जोलॉजी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, लिंग सह लगन लक्षण क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है, इसकी वंशागति कैसे होती है। आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट 6 से एक्सट्रैक्शन ऑफ मेंडलिज्म, जीन्स एंड इन्वायरमेंट। चलिए फिर मैं स्टार्ट करवा देता हूँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, लिंग सह लगन लक्षण। ओके सर, डाल दो हेडिंग, छोड़ना मत, आज इस टॉपिक को छोड़ना मत, लिंग सह लगन लक्षण। ओके भाई, इसका नाम भी तो बड़ा शानदार है, लिंग सह लगन लक्षण। तो टॉपिक शानदार क्यों नहीं होगा, लिंग सह लगन लक्षण। ओके सर, डाल दिया हेडिंग, लिंग सह लगन लक्षण। आपने 10th क्लास में 12th क्लास में भर भर के पढ़ा है, आपको पता होना चाहिए। मेल में लिंग गुणसूत्र XY और फीमेल में लिंग गुणसूत्र XX पाए जाते हैं। होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं सर, ये मत बताओ, होते हैं सर। चलिए मैं इस चीज़ को लिखने वाला हूँ कि अगर मेल है तो मेल में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो XY होते हैं, और अगर फीमेल है तो फीमेल में जो गुणसूत्र होते हैं, लिंग गुणसूत्र, वो कौन कौन से होते हैं बेटे? XX होते हैं। सही है सर, मज़ा आ गया, लिख दिया, ठीक है। अब लिंग गुणसूत्र पर इस यानी कि लिंग गुणसूत्र पर दैहिक लक्षणों के जीन भी उपस्थित होते हैं और इन्हीं लक्षणों को हम लिंग सह लगन लक्षण कहते हैं। सर, लिंग गुणसूत्र पर दैहिक लक्षणों के जीन भी उपस्थित होते हैं, इन लक्षणों को लिंग सह लगन लक्षण कहते हैं। अब सर, ये दैहिक लक्षण क्या होते हैं? जैसे बालों का रंग, बालों का जो रंग होता है ना, बालों का रंग, आंखों का रंग, त्वचा का रंग, ये सब क्या होते हैं? दैहिक लक्षण होते हैं, ठीक है। चलिए मैं इस लाइन को लिखवा दूं, इस लाइन को मैं लिखवा दूं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली। इसकी डेफिनेशन है, मेन डेफिनेशन है इसकी, लिंग गुणसूत्र पर, ठीक है बेटे, लिंग गुणसूत्र। ओके सर, लिंग गुणसूत्र पर, ठीक है, दैहिक लक्षणों, फोकस करें ठीक से, लिंग गुणसूत्र पर दैहिक लक्षणों, ओके, दैहिक लक्षणों के जीन भी क्या होते हैं? जीन भी उपस्थित होते हैं, जीन भी उपस्थित होते हैं। अच्छा सर, जीन भी उपस्थित होते हैं दैहिक लक्षणों के, लिंग गुणसूत्र पर दैहिक लक्षणों के जीन भी उपस्थित होते हैं, ठीक है सर, होते हैं। इन लक्षणों को हम क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ बेटा, फास्टली। इन लक्षणों को इंग्लिश में लिख दूं, ठीक है, इन लक्षणों को, ठीक है, लिंग सह लगन लक्षण कहते हैं, ठीक है, लिंग सह लगन लक्षण कहते हैं, यानी कि लिंक्ड कैरेक्टर्स कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। और इन लक्षणों की वंशागति को लिंग सह लगन वंशागति कहते हैं। इन लक्षणों की वंशागति को लिंग सह लगन वंशागति कहते हैं। लिख लो फास्टली इस लाइन को भी, इन लक्षणों की वंशागति को, ध्यान देना बेटे फास्टली, इन लक्षणों की वंशागति को हम क्या बोलते हैं? सर, इन लक्षणों की वंशागति को, ठीक है, इंग्लिश में लिख दूं, ठीक है, LINKED, इनहेरिटेंस कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं, ठीक है, यानी कि लिंग सह लगन वंशागति कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग पढ़ लो। और एक बात और बता दूं मैं आपको, मनुष्य में 120 लिंग सह लगन लक्षण की, ठीक है, मनुष्य में 120 लिंग सह लगन लक्षणों की खोज हो चुकी है। ये लाइन भी लिखो, ये लाइन भी लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मनुष्य में, ठीक है, अब तक यानी कि मनुष्य में 120 लिंग सह लगन, ठीक है, लिंग सह लगन लक्षणों की, ठीक है, मनुष्य में 120 लिंग सह लगन लक्षणों की खोज हो चुकी है, खोज हो चुकी है। अब यार और कुछ लिखवाऊं? हो चुकी है। हाँ सर, एक चीज़ और लिखवा दो, एक चीज़ वो मैं ये लिखवाने वाला हूँ कि लिंग सह लगन लक्षण जो होते हैं ना, वो 3 प्रकार के होते हैं। सर 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? फास्टली बता दो यार सर, जल्दी बता दो। बता दें तो घबराओ मत यार, घबराओ मत। यानी कि लिंग सह लगन लक्षण, लिंग सह लगन लक्षण जो होते हैं ना, लिंग सह लगन लक्षण बेटा 3 प्रकार के होते हैं। फोकस करें लाइन पर, कितने प्रकार के होते हैं सर? 3 प्रकार के होते हैं। अच्छा सर, 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? पहला जो होता है ना, वो होता है X सह लग्न लक्षण, X सह लग्न
लक्षण। सर ये तो हम पहली बार पढ़ रहे हैं, यानी कि वे लक्षण जिनके जीन एक्स गुणसूत्र पर स्थित होते हैं एक्स सहलगन लक्षण कहलाते हैं। भाई मैंने लिख दिया और तुम समझ भी गए होगे कि वे लक्षण जिनके जीन एक्स गुणसूत्र पर स्थित होते हैं क्या कहलाते हैं, एक्स सहलगन लक्षण कहलाते हैं। और इस लक्षण की वंशागति एक्स सहलगन वंशागति कहलाती है। सर मजा आ गया। और ये जो लक्षण होते हैं वो पिता से पुत्री में और माता से पुत्र और पुत्री दोनों में जाते हैं। जैसे कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, पढ़ के आ रखे हैं यार, पढ़ के आ रखे हैं, पर समझ में ना आया होगा। तो वे लक्षण, ध्यान देना बेटे बोर्ड पे ठीक से, कि वे लक्षण जिनके जीन सही है सर, कि वे लक्षण जिनके जीन, हाँ वे लक्षण जिनके जीन एक्स क्रोमोसोम ठीक है बेटे, वे लक्षण जिनके जीन एक्स क्रोमोसोम के असमजात विखंडों पर होते हैं। ठीक है, असमजात विखंडों पर होते हैं। एक्स सहलग्न लक्षण कहलाते हैं। अब आप सोच रहे होगे सर ये तो आपने बोला ही नहीं था डेफिनेशन में, असमजात। अरे यार दूध पीते हो आप लोग तो ऐसा होता है ना, दूध में थोड़ी सी मलाई डालना, इससे टीचर को अच्छा लगेगा, अच्छे नंबर देगा जाएगा। ठीक है, बस वही काम करा, दूध में थोड़ी मलाई डाल दी कि वे लक्षण जिनके जीन एक्स क्रोमोसोम के असमजात विखंडों पर होते हैं एक्स सहलगन लक्षण कहलाते हैं। ये जो लक्षण हम देखते हैं ना, ये जो लक्षण होते हैं कि ये लक्षण जो होते हैं वो पुत्र से काय में जाते हैं बेटा, पिता से। ये लक्षण पिता से कहाँ पर पहुँचते हैं, पुत्री में। ये लक्षण पिता से पुत्री में, तथा माता से, जो माता होती है ना हमारी तुम्हारी, माता से पुत्र और पुत्री दोनों में जाते हैं। पुत्र तथा पुत्री, ठीक है, पुत्र तथा पुत्री दोनों में जाते हैं, फोकस करें बेटे लाइन पे ठीक से। ओके, समझ में आ गो सर, समझ में आ गो। यार वे लक्षण जिनके जीन एक्स क्रोमोसोम के असमजात विखंडों पर होते हैं एक्स सहलगन लक्षण कहलाते हैं। ये लक्षण पिता से पुत्री में तथा माता से कहाँ जाते हैं, पुत्र तथा पुत्री दोनों में जाते हैं। चलिए जैसे देख लेते हैं, जैसे को तैसा। सर पहला नंबर कलर ब्लाइंडनेस, ये भर के पढ़ेंगे। कलर ब्लाइंडनेस यानी कि वर्णांधता। ठीक है, हीमोफीलिया का आपने नाम सुना होगा, हीमोफीलिया, ठीक है, सुना है ना, हीमोफीलिया। बस अच्छा, इसका सेकंड नंबर क्या आता है यार, वाई सहलगन लक्षण आ जाता है। अच्छा, वाई सहलगन लक्षण, सर अब ये क्या चीज़ आ गई, वाई सहलगन लक्षण, इसके बारे में तो हमें पता ही नहीं है। बस सेम डेफिनेशन है, वे लक्षण जिनके जीन वाई क्रोमोसोम के असमजात विखंडों पर होते हैं वाई सहलगन लक्षण कहलाते हैं। और जो ये लक्षण होते हैं वो केवल पिता से पुत्र में जाते हैं, पुत्री में जाते ही नहीं है। पुत्री में तो एक्स होते हैं, तो वाई कहाँ से पहुँच जाएगा, अरे पुत्र में तो जाएगा। यार समझने की कोशिश करो कि वे लक्षण, ओके सर ओके, वे लक्षण, ठीक है, जिनके जीन बात को समझो, बात बहुत गहरी है। वे लक्षण जिनके जीन, ठीक है, वे लक्षण जिनके जीन, ठीक है, जीन वाई क्रोमोसोम, वे लक्षण जिनके जीन वाई क्रोमोसोम के असमजात, ठीक है, यानी कि वे लक्षण जिनके जीन वाई क्रोमोसोम के असमजात, ठीक है, विखंडों पर क्या होते हैं बेटे, विखंडों पर स्थित होते हैं, विखंडों पर होते हैं। ठीक है सर, विखंडों पर होते हैं। वे लक्षण जिनके जीन वाई क्रोमोसोम के असमजात विखंडों पर होते हैं वाई सहलगन लक्षण कहलाते हैं, वाई सहलगन लक्षण कहलाते हैं। ठीक है, कहलाते हैं, ओके सर ओके, कहलाते हैं। ठीक है, और जो ये लक्षण होते हैं ना, ये लक्षण जो होते हैं वो काय से जाते हैं बेटे, ये लक्षण पिता से पुत्र में जाते हैं। ये लक्षण पिता से पुत्र में जाते हैं, जैसे कोई एग्जांपल बता दो मुझे फास्टली, कोई भी एक एग्जांपल जो आपको याद हो। जैसे को तैसा कर दो, जैसे को तैसा बेटा वो है हाई पर ट्राइकोसिस,
हाइपरट्राइकोसिस, जिसमें बालों का घना और मोटा होना। इसमें व्यक्ति जो है ना, इस रोग में जो व्यक्ति होता है वो भालू के समान नज़र आता है। भालू जैसे उस पर बाल उगने लगते हैं, इतने बाल हो जाते हैं, और बहुत से इंसानों को आपने देखा भी होगा। तो वो भी क्या होता है, एक रोग होता है हाइपरट्राइकोसिस। ये भी एक जन्मजात रोग है, ये भी जन्मजात रोग है, और ये भी जन्मजात रोग होता है, जिनको बोलते हो आप लिंग सहलगन रोग। हो रहे यार, टॉपिक बड़ा शानदार है, मज़ा आता पढ़ाने में इसको। तो जैसे हाइपरट्राइकोसिस। अच्छा, थर्ड नंबर और ले लो सर, थर्ड नंबर ले लें यार। चलो लो, तुम ना मानने तो भैया मैंने लिख दे रहा हूँ, XY सहलगन लक्षण। XY सहलगन लक्षण ये क्या होता है सर? ये क्या होता है? तो वे लक्षण जिनके जीन X तथा Y क्रोमोसोम, ठीक है, के समजात विखंडों पर एलील के रूप में होते हैं, XY सहलगन लक्षण कहलाते हैं। इनकी वंशागति जो होती है वो सामान्य लक्षण के समान होती है। जैसे नेफ्राइटिस, लीवर का सूजन भी क्या होता है, एक जन्मजात रोग होता है, ये ध्यान देना, यानी कि लिंग सहलगन रोग होता है। चलिए आगे देखते हैं। तो वे लक्षण, फोकस करें बोर्ड पर ठीक से, वे लक्षण जिनके जीन, वे लक्षण जिनके जीन, अरे सर वे लक्षण जिनके जीन X तथा Y, X तथा Y क्रोमोसोम, X तथा Y क्रोमोसोम के समजात विखंडों, समजात, ठीक है बेटे, विखंडों, ओके ओके ओके, समजात विखंडों, यानी कि वे लक्षण जिनके जीन X तथा Y क्रोमोसोम के समजात विखंडों पर एलील के रूप में होते हैं, एलील्स के रूप में होते हैं। क्या कहलाते हैं हमारे? होते हैं XY सहलग्न लक्षण कहलाते हैं, सहलग्न लक्षण कहलाते हैं, ठीक है, XY सहलग्न लक्षण कहलाते हैं। एम राइट? अरे यार सर राइट बोल रहे हो आप। जैसे नेफ्राइटिस, लीवर का सूजन, ठीक है, नेफ्राइटिस, ठीक है, लीवर का सूजन। तो यार तीन टाइप के हो गए लिंग सहलगन लक्षण। एक X सहलगन लक्षण हो गया, दूसरा हमारा कौन सा हो गया, Y सहलगन लक्षण हो गया, और तीसरा हो गया XY सहलगन लक्षण। तो फास्टली यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे छोटे मोटे टॉपिक का सामना करना पड़ता है, ठीक है। अभी तो ज़रा सब्र रखो, बड़े बड़े टॉपिक आएंगे, घबराओ मत बेटा, घबराओ मत। अब पढ़ लेते हैं पहला वाला रोग, यानी कि लिंग सहलगन रोग, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस पढ़ लेते हैं, ठीक है सर, पढ़ लो, इसे भी पढ़ लो, इसे भी पढ़ लो, मत छोड़ो। उसके बाद में कवर करेंगे हीमोफीलिया, है ना, फिर बाद में कवर करेंगे हाइपरट्राइकोसिस, ये देख लेंगे, इतना इंपॉर्टेंट है, नहीं आता। लेकिन हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस में से हर साल एक क्वेश्चन फंसता जरूर है, ठीक है, पक्का फंसने वाला टॉपिक है। चलिए आगे बढ़ा देता हूँ मैं, आगे बढ़ा दो बेटा सर, आगे बढ़ा दो चिचकू। ओके 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 ओके, डाल दो हेडिंग, डालो हेडिंग, कलर ब्लाइंडनेस। घबराओ मत, डरो मत, अभी से डर रहे हो। कलर, COLOUR, कलर ब्लाइंडनेस, ओ माय गॉड, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो इससे दिखेगा, आपको दिख रहा है बेटा कलर ब्लाइंडनेस लिखा हुआ? हाँ सर, साफ साफ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल क्लियर क्लियर। तो सबसे पहला पॉइंट, ठीक है। अच्छा, मैंने एक चार्ट दिया है, इस चार्ट पर कितना नंबर लिखा है जल्दी से कमेंट करो। जिन बच्चों को इस चार्ट पर नंबर नज़र आ रहा है उनको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन बच्चों को इस चार्ट पर नंबर नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है, उनको जो है भैया घबराने की ज़रूरत है, क्योंकि उनको ये कलर ब्लाइंडनेस है। समझ में आया? यानी कि जिन बच्चों को इस चार्ट पर नंबर नज़र आ रहा है, ठीक है, वो नॉर्मल है, उनको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। लेकिन जिन बच्चों को इस चार्ट पर नंबर नज़र नहीं आ रहा है उनको घबराने की ज़रूरत है, क्योंकि उनको ये कलर ब्लाइंडनेस है। कोई दिक्कत नहीं है, जन्मजात रोग होता है, कोई दिक्कत नहीं है। इस रोग में व्यक्ति जो होता है वो रेड एंड ग्रीन कलर में डिफरेंट नहीं कर पाता है, समझ गए। और ये लाइलाज बीमारी, ऐसा कोई इलाज भी नहीं होता। अब जिन बच्चों को ये रोग होता है ना, लगता छोटा है पर होता बड़ा तगड़ा। आप पुलिस में नहीं जा सकते, आप आर्मी में नहीं जा सकते, आपका लाइसेंस नहीं बन सकता। आप खुद सोच सकते हो, एक छोटा सा रोग जिससे हमें कोई परेशानी नहीं है और इतनी भारी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। समझ गए चीज़ को? चलिए, तो बेटा ये जो होता है ना, यह है मनुष्य में पाए जाने वाला, यह मनुष्य में पाए जाने वाला, यह मनुष्य में पाए जाने वाला, यह मनुष्य में पाए जाने वाला, ठीक है, लिंग सहलगन रोग है।
ठीक है, ये मनुष्य में पाए जाने वाला लिंग सहलग्न रोग है। ठीक है, लिंग सहलग्न रोग है। ठीक है, रोग होता है। पहला पॉइंट बेटा, ये होता क्या है? लिंग सहलग्न रोग होता, यह जन्मजात होता है। यह रोग जन्मजात होता है। यह रोग कैसे होता है? जन्मजात होता है। ठीक है, यह रोग जन्मजात होता है। जन्मजात होता कहते किसे? यानी कि इस रोग में, ठीक है, इस रोग में व्यक्ति को, फोकस करें लाइन पर ठीक से, इस रोग में व्यक्ति को इस रोग में व्यक्ति को, ठीक है, रेड एंड ग्रीन कलर, COLOUR कलर में डिफरेंट नहीं होगा। इस रोग में व्यक्ति रेड एंड ग्रीन कलर में DIFFERENT डिफरेंट नहीं कर पाता है। ठीक है, ओके, कि इस रोग में व्यक्ति रेड एंड ग्रीन कलर में डिफरेंट नहीं कर पाता, जिस कारण इसे हम क्या बोलते हैं? जिस कारण इसका एक पर्सनल नाम रख दिया, जिस कारण इसे रेड ग्रीन, फोकस करें लाइन पर, जिस कारण इसे रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। ये लाइन पे ध्यान देना, रेड ग्रीन, ठीक है, ये रेड ग्रीन कलर, COLOUR कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। बहुत सिंपल सा पॉइंट है। अच्छा, एक पॉइंट और है, लाल रंग की ब्लाइंडनेस को, यानी कि लाल रंग की बड़लांधता को, लाल रंग की कलर ब्लाइंडनेस को हम बोलते हैं प्रोटोनोपिया, और ग्रीन रंग की ब्लाइंडनेस को, यानी कि ग्रीन रंग की कलर ब्लाइंडनेस को हम बोलते हैं ड्यूटेरानोपिया। याद करो ठीक से, मैं लिख दे रहा हूँ उस लाइन को भी कि रेड रंग की, ठीक है, वर्णलांधता को, हिंदी में कहते हैं इसको वर्णलांधता। ठीक है, यानी कि रेड रंग की वर्णलांधता को हम क्या बोलते हैं? अरे हिंदी में क्या बोलते हैं? कलर ब्लाइंडनेस को, ठीक है, वर्णलांधता, रेड रंग की वर्णलांधता को प्रोटोनोपिया कहते हैं। ठीक है, नोपिया कहते हैं। और ग्रीन कलर की, जल्दी बताओ बेटा फास्टली, ग्रीन रंग की वर्णलांधता को हम क्या बोलते हैं भाई? ग्रीन रंग की वर्णलांधता को हम बोलते हैं ड्यूटेरानोपिया कहते हैं। बहुत सिंपल सा पॉइंट। एक चीज और है, अप्रभावी जीन की उपस्थिति के कारण क्या होता है? ये रोग होता है। ठीक है, यानी कि ये जो होता है, ये अप्रभावी जीन की, यह अप्रभावी जीन की उपस्थिति के कारण होता है। और सबसे पहले इसका जो वर्णन किया था वो क्या था? हॉर्नर ने 1876 में। ठीक है, यानी कि इसका सर्वप्रथम अध्ययन किसका? इस वर्णलांधता का, कलर ब्लाइंडनेस का। हिंदी में लिख दे रहा हूँ भाई, वर्णलांधता। ठीक है, वर्णलांधता का सर्वप्रथम वर्णन, ध्यान दे बेटे बोर्ड पे, वर्णलांधता का सर्वप्रथम वर्णन किन भाई साहब ने किया था? ठीक है, हॉर्नर ने। ठीक है, हॉर्नर ने, ठीक है, सन 1876 में किया था। 1876 में किया था। ठीक है, किया था। बहुत सिंपल से पॉइंट है, आराम से कवर कर लोगे। तो ये मनुष्य में पाया जाने वाला लिंग सहलग्न रोग होता है। ये रोग जन्मजात होता है। इस रोग में व्यक्ति को रेड एंड ग्रीन कलर में डिफरेंट नहीं हो पाता, जिस कारण इसे हम क्या बोलते हैं? रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। रेड रंग की वर्णलांधता को हम क्या बोलते हैं? प्रोटोनोपिया। और ग्रीन कलर की वर्णलांधता को क्या बोलते हैं? ड्यूटेरानोपिया कहते हैं। और ये अप्रभावी जीन की उपस्थिति के कारण होता है। खोज किसने करी है इसकी? हॉर्नर ने 1876 में। ठीक है, अब देखते हैं डाल दो हेडिंग, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस की वंशागति, यानी कि वर्णलांधता की वंशागति। ठीक है, किस तरह से ये वर्णलांधता आगे बढ़ती है? वर्णलांधता की वंशागति। ठीक है बेटा, ठीक है, वर्णलांधता की वंशागति। ओके, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी पॉइंट है। बाद में हीमोफीलिया पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो वर्णलांधता की वंशागति, सबसे पहले इसकी वंशागति पढ़नी है तो एक सामान्य पुरुष लेना है, यानी कि
सामान्य पुरुष छोड़ो, मैं सबसे पहले लेता हूँ वर्णांध पुरुष यानी कि कलर ब्लाइंडनेस मेल लेता हूँ और नॉर्मल, ठीक है, फीमेल लेते हैं और दोनों की शादी करवा देते हैं और फिर देखते हैं उनकी संतान कैसे पैदा होगी। तो केस फर्स्ट आ जाता है, केस फर्स्ट आ जाता है। तो केस फर्स्ट पर हमने क्या लिया है, कलर ब्लाइंड मेल लिया है, यानी कि जिसको ये रोग है और उसकी शादी एक सामान्य फीमेल से करवा दी, यानी कि नॉर्मल फीमेल से करवा दी, है ना। तो जब, ठीक है, यानी कि कलर ब्लाइंड बोलते हैं, COLOUR, कलर ब्लाइंड मेल जो होता है, कलर ब्लाइंड मेल का विवाह जो होता है ना, का विवाह, कलर ब्लाइंड मेल का विवाह नॉर्मल, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, नॉर्मल, ठीक है, फीमेल से होता है, फीमेल से होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं इनकी संतान कैसे बनती है। तो सबसे पहले बेटा एक तरफ लिखो COLOUR, कलर ब्लाइंड मेल, ठीक है बेटा, और इधर है हमारी नॉर्मल फीमेल, ठीक है बेटा, इधर हमारी नॉर्मल फीमेल आ जाती है। चलिए, तो ये जो है ना एक्स क्रोमोसोम, तो इस एक्स क्रोमोसोम पर क्या होगा, लक्षण का जीन प्रेजेंट होगा, ठीक है। बाकी वाई मैं ऐसे ही लिखूंगा और इसको मैंने पैक कर दिया, फिर मेरे पास एक्स और इसके पास भी क्या होगा, मेरे पास एक्स, तो ये बनेगा भैया हमारी, ये तो नॉर्मल फीमेल है ही। अब इसके जीन को ना अलग अलग कर दो, इस टाइप से ये, ठीक है बेटा, फिर इसको भी अलग कर दो, लो सर ये वाई हो गया हमारा, है ना। अब इन दोनों को अलग अलग करो, ऐसे करके इसका भी एक्स अलग हो जाएगा और इसका ये वाला भी एक्स अलग हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा कि बेटा ये वाला जो तुम देख रहे हो ना, इसको मिलाओ इससे, फिर इसको मिलाओ इस वाले से, ये, ठीक है, फिर इसको मिलाओ इस वाले से, फिर इसको मिलाओ इस वाले से, ठीक है। देखते हैं, तो देखो ये वाला एक्स, ये वाला एक्स, ये फिर हमारा एक्स क्या बना बेटा, बनती है कैरियर डॉटर, यानी कि वाहक पुत्री। क्या बनी, वाहक पुत्री, सही है सर, वाहक पुत्री बन गई, फिर वाहक पुत्री बन गई। इसके बाद में देखो ठीक से, अब ये वाला एक्स फिर ये वाला वाई, ठीक है, फिर से अगेन यही कहानी रिपीट होगी, फिर से अगेन यही कहानी रिपीट होगी, फिर से हमारी वाहक पुत्री बनी, यानी कि कैरियर डॉटर वाहक पुत्री। लिख तो मैं इंग्लिश में देता पर नीचे आगा नहीं। अब ये वाला वाई है, ये वाला एक्स है, ये एक्स है, ये वाला वाई है, तो बेटा क्या बना यहाँ पर हमारा, ये क्या बना, ये सामान्य पुत्र बना, ठीक है, ये सामान्य पुत्र बना। चलिए अब आगे देखते हैं, फिर वाई और फिर एक्स, फिर क्या बना हमारा, फिर क्या बना, सामान्य पुत्र बना, ठीक है, ये क्या बन गया हमारा, सामान्य पुत्र। तो बेटा अगर इस कंडीशन है कि पुरुष कलर ब्लाइंड है और मेल जो है, फीमेल जो है नॉर्मल है, तो सिंपल सी बात है, सभी पुत्रियां वाहक होंगी और सभी पुत्र हमारे कैसे होंगे, वो सामान्य होंगे, ठीक है। यानी कि मैं लास्ट में लिख दूंगा कि सभी पुत्री जो होती है ना, सभी पुत्री जो होती हैं, सभी पुत्री वाहक, सभी पुत्री वाहक तथा सभी पुत्र जो होते हैं, सभी पुत्र जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सामान्य होते हैं, सामान्य होते हैं, ठीक है, इस टाइप से। चलिए पहली कंडीशन पूर्ण हो गई, केस फर्स्ट पूरा। अब केस सेकंड पर आते हैं, उल्टा कर दो, उल्टा कर दो, ठीक है। उल्टे का मतलब समझते हो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फास्टली ले लिया होगा, ठीक है। चलिए हटा दे इसको, श्योर, ओके सर, हटा दो, हटा दो सर, छोड़ो मत इसको बिल्कुल भी, लो, अरे हम कहाँ छोड़ रहे हैं, हम छोड़े हैं, ये सब पकड़ लिया, पकड़ लिया, चलो ये लो, आगे बढ़ा दो, फिर इस टाइप से हटा दो जरा इसको सही करके। चलो बेटा केस सेकंड पकड़ो, केस सेकंड में बताओ क्या करते हैं, अब उल्टा कर दें। अब जो है ना केस सेकंड में, ठीक है, पुरुष सामान्य कर दे रहे हैं, ठीक है, यानी कि मेल को सामान्य कर दे रहे हैं, नॉर्मल मेल और कैरियर फीमेल, है ना। जब नॉर्मल मेल, ठीक है बेटा, लाइन पे ध्यान दो, जब नॉर्मल मेल का जो विवाह है ना, जब नॉर्मल मेल का विवाह, ठीक है, जब नॉर्मल मेल का विवाह कैरियर, ठीक है, फीमेल से होता है, फीमेल से होता है, जब नॉर्मल मेल का विवाह कैरियर फीमेल से होता तो उनकी संतान कैसी होगी। चलिए तो बेटा सबसे पहले ना नॉर्मल मेल कर लो, यहाँ पे लिखो नॉर्मल मेल और यहाँ लिखो कैरियर
कैरियर फीमेल, ठीक है, कैरियर फीमेल। तो नॉर्मल मेल है ना हमारा, नॉर्मल मेल है हमारा, तो भैया एक्स वाई तो नॉर्मल है, लेकिन इस बार फीमेल के, ठीक है, एक्स क्रोमोसोम पर, ठीक है, जीन प्रेजेंट हो जाएगा और यहाँ पर मेरा एक्स रहेगा और कुछ इस टाइप से ये बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके लक्षणों को मैं अलग कर दे रहा हूँ, ये अलग गया, फिर ये हमारा वाई अलग गया, फिर इसके जीन अलग कर दे रहा हूँ, ये अलग हो गए। अबे यार सर क्या बना रहे हो आप, इतना बड़ा बड़ा करके, ये छोटा सा बना लो ना ऐसे करके, फिर उसके ऊपर ये लगा दो, फिर एक्स मेरे पास ये वाले अलग हो गए, ठीक है, ये इस टाइप से। अब क्या होगा, ये फिर ये, ठीक है, तो ये क्या बना, ये कौन सी बनी, वाहक पुत्री, ठीक है बेटा, ये क्या बनी, वाहक पुत्री, ठीक है। चलिए ये कैरियर डॉटर बनी, फिर अगेन बेटा ये क्या बना, ये एक्स एक्स है, ये क्या बनी बेटा, ये सामान्य पुत्री बनी, ये क्या बनी, सामान्य पुत्री बनी, ठीक है। फिर ठीक है, ये वाला एक्स है और ये वाला वाई है। बेटा यहाँ जो पुत्र बनता है ना, वो बनता है बर्लांध, कलर ब्लाइंड पुत्र बनता है। ओहो, फिर मेरे पास ये रहा और मेरे पास ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ क्या बना, एक्स और वाई, यहाँ क्या बना, सामान्य पुत्र, ठीक है, यहाँ क्या बना, सामान्य पुत्र। तो बेटा देखो जितनी भी पुत्री हमारी हुई हैं, जितनी भी पुत्री हमारी हुई हैं, उनमें आधी पुत्री वाहक होती हैं, आधी पुत्री कैसी होती हैं, सामान्य होती हैं। आधे पुत्र बर्लांध्र होते हैं और आधे पुत्र जो होते हैं वो सामान्य होते हैं। यानी कि आधी पुत्री कैसे होती है इस केस में, आधी पुत्री जो होती हैं वो वाहक होती हैं, ठीक है, वाहक, तथा आधी पुत्री कैसी होती हैं, सामान्य होती हैं, ठीक है, सामान्य होती हैं। बहुत सिंपल सा पॉइंट है, समझ जाओगे आसानी से। अच्छा 50% पुत्र कैसे दिखाई दे रहे हैं हमें, 50% पुत्र जो हैं वो बर्लांध दिखाई दे रहे हैं हमें, यानी कि कलर ब्लाइंड, तथा 50% पुत्र जो दिखाई दे रहे हैं हमें वो कैसे दिखाई दे रहे हैं, जल्दी बताओ, सामान्य होते हैं, सामान्य होते हैं। तो बेटा ये होती है वर्णलांधता की वंशागति, ठीक है। चलिए 2 केस हो गए। अब मान लो एक थर्ड केस मैं ऐसा लेता हूँ जिसमें कलर ब्लाइंड मेल है और कैरियर फीमेल है और दोनों का हमने विवाह करवा दिया। अब उनकी संतान कैसे पैदा होगी देखते हैं। चलो वो भी पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, फास्टली ले लिया, ठीक है, हटा दें इसको, पक्का, ठीक है। केस फर्स्ट एंड केस सेकंड कंप्लीट हो गया। अब केस थर्ड की ओर बढ़ते हुए और देखते हैं केस थर्ड में क्या होने वाला है, ठीक है। केस थर्ड में क्या होने वाला है सर, क्या करने वाले हो आप, हमारा तो अंदाज़ा ही लगाना डिफिकल्ट लग रहा है। अच्छा ये बात है, चलो बेटा जरा ध्यान दो पहले बोर्ड पे ठीक से, ओके, उसके बाद देखते हैं क्या करने वाले हैं। केस थर्ड छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ओके, केस थर्ड, जब बर्लांध यानी कि कलर COLOUR, जब कलर ब्लाइंड मेल का विवाह मतलब शादी, मतलब बर्बादी, जब कलर ब्लाइंडेड मेल का विवाह, ठीक है, कैरियर, ठीक है, फीमेल से होता है, कैरियर फीमेल से होता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम डरे हैं, ठीक है, लिख दो COLOUR कलर ब्लाइंड मेल, ठीक है। और बेटा इधर है हमारी कैरियर फीमेल, ठीक है। चलिए तो कलर ब्लाइंड मेल इसका भी एक्स पे प्रेजेंट होगा, वाई हमारा ऐसे का ऐसे रहेगा, और इसका भी एक्स और एक्स, ठीक है, दोनों के एक्स पे लिंक सह लगन लक्षण प्रेजेंट है ना। अब क्या होगा भैया, इसका अलग कर लो, ये फिर इसका वाई अगर लोगे अलग कर लो, ये फिर इसका भी एक्स अलग कर लो, ये फिर इसका भी एक्स अलग कर लो, ये, ठीक है। अब क्या होगा, इसको इससे मिला दो ऐसे करके, ठीक है, मिला दिया मैंने। फिर इसको इससे मिला दो, मिला दिया, ठीक है। फिर इसको इससे मिला दो,
लो से मिला दिया, फिर इसको इससे मिला दो। अब देखते हैं, देखो दोनों एक्स है, ये वाला एक्स फिर ये वाला एक्स। तो बेटा यहाँ बनती है बड़लांद जिंदी कलर ब्लाइंडनेस पुत्री, बड़लांद पुत्री बनती है, ठीक है। फिर इसका ये वाला एक्स, इसका ये वाला एक्स, यहाँ मिला दो, ये बाहक पुत्री बनती है, बाहक पुत्री। फिर इसका वाई, इसका ये वाला एक्स, ये इसका वाई, ये ठीक है। तो यहाँ बना बेटा, यहाँ बना बड़लांद पुत्र, बड़लांद पुत्र बना, ठीक है। फिर ये वाई, ये वाला एक्स, फिर ये वाई, ये वाला एक्स। तो यहाँ क्या बना बेटा, यहाँ बना सामान्य पुत्र, ठीक है, सामान्य पुत्र। अब जल्दी बताओ, 50% जो होती है ना बड़लांद पुत्री बनती है, 50% बाहक पुत्री, 50% बड़लांद पुत्र और 50% सामान्य पुत्र बनते हैं, ठीक है। यानी कि मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि 50% बड़लांद पुत्री बनी, ठीक है, 50% बड़लांद पुत्री तथा और 50% जो है ना बाहक पुत्री, बाहक पुत्री, ठीक है। फिर 50% बड़लांद पुत्र तथा 50% जो होते हैं ना सामान्य पुत्र बनते हैं, सामान्य पुत्र जन्म लेते हैं या संतान पैदा होती है, सामान्य पुत्र बनते हैं, ठीक है। इस टाइप से कलर ब्लाइंडनेस की वंशागति होती है। तो इस लेक्चर में हमने कवर क्या करा कि लिंग सह लवन लक्षण क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है, इनकी वंशागति कैसी होती है, सब कुछ इस लेक्चर में हमने कवर कर लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं हीमोफीलिया क्या होता है और उसकी वंशागति कैसी होती है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।